हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो के अंदर बेटा हमने मास और लेंथ के बारे में पढ़ा था और कुछ हमने इम्पोर्टेंट यूनिट्स थी लेंथ की, उनके बारे में स्टडी किया था जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जिनका काफ़ी यूज़ होता है फिजिक्स में। अब हम बात करेंगे टाइम के बारे में। ओके, तो देखिए टाइम क्या होता है। देखो क्या लिखा गया है, द ड्यूरेशन ऑफ एनी हैपनिंग इज कॉल्ड टाइम। कहता है कोई भी घटनाक्रम की जो अवधि होती है, कोई भी घटित हो रहा होता है या कोई भी काम हो रहा होता है, उस काम की जो अवधि है, ठीक है, ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन को हम टाइम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लिया कोई भी काम, जैसे मान लिया हम कहते हैं कि 1 घंटे से बारिश हो रही है, यानी कि बारिश हो रही है, ठीक है, वो उस बारिश के जो होने की अवधि है, उस अवधि को हम क्या कहेंगे बेटा, उसका टाइम। ठीक है, उस ड्यूरेशन को हम क्या कहेंगे, उसकी टाइम। ओके, अब ऐसा यूनिट होती है टाइम की, वो क्या होती है, सेकंड। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। इसकी कुछ अदर इम्पोर्टेंट यूनिट्स उनके बारे में हम स्टडी करेंगे अभी। एक ये चीज़ें जनरल है, जनरल यूनिट्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं जो आपको पता है ऑलरेडी। एक होती है 1 मिनट। 1 मिनट किसके इक्वल होती है, 60 सेकंड के इक्वल। ठीक है, 1 मिनट किसके इक्वल होती है, 60 सेकंड के इक्वल। और 1 आवर किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल। ठीक है, या फिर अगर सेकंड में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 60 × 60 3600 सेकेंड। ठीक है, तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600, 3600 सेकेंड। और अगर मैं स्मॉलर टाइम मेजर करने की बात करूँ तो उसके लिए एक यूनिट होती है सेक। ठीक है, 1 सेक होती है 10⁻⁸ सेकेंड। ठीक है, 10⁻⁸ सेकेंड के इक्वल। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, सोलर डे के बारे में। देखिए, अब आपको पता है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है। ठीक है, तो कहता है कि 1 सोलर डे इज द टाइम इन विच अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू सन। कहता है सन के रिस्पेक्ट में अर्थ अपने एक्सिस पर जितने समय में एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, सन के रिस्पेक्ट में अर्थ अपने एक्सिस पर जितने समय में एक चक्कर पूरा करती है उसको हम कहते हैं 1 सोलर डे। ठीक है, अब सन के रिस्पेक्ट का मतलब क्या है कि जो अर्थ है, अर्थ का कोई हिस्सा सन के सामने होगा तो वो हिस्सा दोबारा से अर्थ सन के सामने आए। अर्थ का वो हिस्सा जो पहले सन के सामने था, उसी हिस्से का दोबारा से सन के सामने तक आने का जो टाइम है उसको हम क्या कहेंगे, सोलर डे। ठीक है, 1 सोलर डे होता है 24 आवर्स के इक्वल। ठीक है, एक सोलर डे में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। और अगर इसको मैं मिनट में बदलना चाहूँ तो क्या करूँगा, 24 को मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, जब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएंगे, मिनट। और सेकंड में करोगे कन्वर्ट तो इसको हम क्या करेंगे, 60 से दोबारा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 86,400 सेकेंड। तो एक दिन में 86,400 सेकेंड होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सिडियल डे। सिडियल डे क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड स्टार। ठीक है, कुछ देर पहले हम सोलर सन के बारे में बात कर रहे थे, सन के रिस्पेक्ट में। हम अब किसके बारे में बात करें, किसी भी फिक्स स्टार के रिस्पेक्ट में, यानी कि जो ऐसा स्टार जो अपनी पोजीशन बार बार चेंज नहीं कर रहा है, दैट इज फिक्स स्टार। तो कहता है कि अर्थ उस स्टार के रिस्पेक्ट में अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा जितने समय में करती है उस समय को हम क्या कहते हैं, सिडियल डे। जैसे कि अर्थ का जो हिस्सा स्टार के सामने होगा, ठीक है, वही हिस्सा दोबारा से कब, कितनी देर में, वही हिस्सा दोबारा से कितनी देर में उस स्टार के सामने आएगा, उस टाइम को, उस अवधि को हम क्या कहते हैं, सिडियल डे। फिर आता है बेटा सोलर ईयर। सोलर ईयर क्या होता है, देखिए, इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। अब देखो सन दो तरह से अर्थ जो है ना, उसका 2 तरह का मोशन होता है। एक तो अपने एक्सिस के ऊपर, एक होता है सन के चारों तरफ। ठीक है, एक होता है सन के चारों तरफ। तो जब अपने एक्सिस के ऊपर वो रोटेट करती है, ठीक है, तो उसको हम रोटेशन कहते हैं। रिवोल्यूशन उसको कहते हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो कहता है कि अर्थ सन के चारों तरफ जितने समय में एक चक्कर पूरा करती है, अर्थ सन के चारों तरफ जितने समय में एक चक्कर पूरा करती है उसको हम कहते हैं सोलर ईयर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, सोलर ईयर। और 1 सोलर ईयर किसके इक्वल होगा, 365.25 सोलर डेज, लगभग 365.25 सोलर डे, या सिंपली ये कह सकते हो 365.25 डे। ठीक है, 365.25 डेज भी कह सकते हो आप इसको सिंपली। ओके, अब देखो नॉर्मल आपको एक बात यहाँ बता देता हूँ मैं अभी। हम ईयर को क्या करते हैं, देखो ये 365 से कुछ दिन ऊपर है, 1/4 डे एक्स्ट्रा है, तो इसको तो हम हर साल ऐसे इसको काउंट करना तो थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि 1 ईयर को किसके इक्वल बताया, 365 दिन के। ठीक है,
और हर 4 साल बाद ये 0.25 जुड़ कर ये 1 दिन के बराबर हो जाता है। इसलिए हर चौथे साल, ठीक है, जो चौथा साल होता है वो आपका लीप ईयर होता है, और लीप ईयर के अंदर डेज होते हैं 366। कितने डेज होते हैं? 366। ओके, नेक्स्ट यूनिट इज लूनर मंथ। ठीक है, ये सभी बेटा टाइम की यूनिट है। सोलर डे, सिडिल डे, सोलर ईयर, लूनर मंथ। टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड अर्थ। कहता कि मून, चंद्रमा, पृथ्वी के चारों तरफ जितने समय में चक्कर लगाता है, ठीक है, उस समय को क्या कहते हैं? लूनर मंथ। ठीक है, और 1 लूनर मंथ किसके इक्वल होता है? 27.3 सोलर डेज, यानी कि नॉर्मली जो दिन हम काउंट कर रहे होते हैं उनमें 27.3 दिन के बराबर होता है क्या? 1 लूनर मंथ। ठीक है, तो ये अभी हमने पढ़ी कुछ टाइम के बारे में और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में। इसके अलावा बेटा और भी बहुत सारी यूनिट होती हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कही या अपनी क्लास के अकॉर्डिंग वो हमारी यूज की नहीं है, तो इसलिए उनके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर आपकी बुक में देखोगे आपको सेकंड की डेफिनेशन दी गई है या ऐसी और डेफिनेशंस भी दी गई होंगी, तो उन सब का ऐसा कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इस वजह से वो मैंने आपके यहाँ नहीं बताई है, आप बुक से उनको पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है, यानी कि हम फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो अभी तक हम 3 यूनिट्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। कौन कौन सी? मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।